हेलो, अब कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक जी का आगमन होने वाला है। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक जी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राष्ट्रीय सलूट परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक जी संबोधित करेंगे। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं मुंबई मंडल रेल परिवार के सभी सदस्यों, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस तथा संगठनों, माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सभी सम्मानीय यात्रियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 72 साल पहले इसी दिन हम भारतीयों ने अपने संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया तथा देश को विश्व का सबसे अनूठा संविधान दिया। संविधान मूल मूल्यों को दर्शाता है। संविधान में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जो विविधता में एकता का महान उदाहरण है। इसी तरह रेलवे ऐसा संगठन है जो विविधता में एकता का एक ज्वलंत उदाहरण है।
सभी रेलकर्मी एकजुट होकर यात्रियों की सुविधा और माल के परिवहन के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे इस अवसर के दौरान देश की प्रगति में मुंबई मंडल की पहल और उपलब्धियों के बारे में सूचित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 21 अप्रैल से 21 जुलाई के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत घातक रही, लेकिन इसके बावजूद पूरी मुंबई मंडल के रेल परिवार ने अनेक सराहनीय कार्य किए करते हुए ट्रेन को लगातार चलने में अपना भरपूर योगदान दिया। मुंबई मंडल की चिकित्सा टीम ने इस दौरान बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। मुंबई मंडल ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कलंबोली से चलाई। वर्तमान में हम कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। इस लहर में हमारे कई अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। यह गर्व की बात है कि संक्रमण से उबरने के तुरंत बाद सभी कर्मचारी और अधिकारी उसी उत्साह, जोश और समर्पण के साथ ड्यूटी पर लौट रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान दुर्भाग्य से हमारे कुछ साथी संक्रमण के शिकार हुए। हम उनके लिए हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी चिकित्सा टीम ने 10 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से लगभग 1.5 लाख रेलवे कर्मचारियों और आम जनता का टीकाकरण किया। उपनगरीय सेवाओं को 100% बहाल किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए केवल दूसरी खुराक लेने के बाद 14 दिन पूरे करने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी गई है। यात्रियों की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हार्बर लाइन पर 28 AC EMU सेवाएं और मेल लाइन पर 10 AC EMU सेवाएं स्वचालित की जा रही हैं। 95% मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को भी बहाल कर दिया गया है। इस वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में मंडल रेलवे अस्पताल कल्याण को दिनांक 14/12/2021 को नई दिल्ली में माननीय विद्युत मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार नेका से सम्मानित किया गया। सैंडर्स रोड मस्जिद और हिंदमाता में माइक्रो टनलिंग का काम किया गया। थाने और डीवा के बीच 5वीं और 6ठी लाइन के अलाइनमेंट के लिए मेजर ब्लॉक दिए गए और इस लाइन को शीघ्र ही शुरू करने के लिए आवश्यक कार्य पूरे किए जा रहे हैं। बेलापुर, आटगांव, अंबरनाथ, तलोजा, टिटवाला, नाहूर और शहाड़ में नए FOBs का निर्माण किया गया। बदलापुर, विक्रोली, बाइकुला, माटुंगा, कांजुरमार्ग, विक्रोली, चुनाभट्टी में FOBs की मरम्मत की गई। वाडी बंदर में स्वचालित कोच सफाई संयंत्र शुरू किया गया। लोनावाला और JNPT में नए RRI को शुरू किया गया। टिटवाला में 2, उल्लासनगर में 2, LTT में 2, इस प्रकार 6 नए एस्केलेटर शुरू किए गए। ठाकुरली 1, कुर्ला में 3, मुलुंड 1, विट्ठलवाड़ी में 2, इस प्रकार 7 नई लिफ्ट्स स्थापित की गई। अंबरनाथ और कोपर में नए होम प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया। ठाकुरली, विट्ठलवाड़ी और विद्याविहार स्टेशंस पर नए बुकिंग कार्यालयों का निर्माण किया गया। CSMT स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया। ट्रैक पर बोल्डर्स के गिरने और रोकने के लिए साउथ ईस्ट सेक्शन में सुरंग का पोर्टल एक्सटेंशन किया गया और बोल्डर बैरियर्स लगाए गए। CSMT स्टेशन पर 15, LTT स्टेशन पर 10, इस प्रकार 25 HVLS पंखे लगाए गए। मानखुर्द, गोवंडी, तिलक नगर, चुनाभट्टी, GTB नगर, किंग सर्कल, रे रोड, कॉटन ग्रीन, टॉकयार्ड रोड, सैंडर्स रोड और गोवंडी स्टेशन इत्यादि 11 स्टेशंस पर नए इंडिकेटर्स उपलब्ध कराए गए। शेलू, कोपर खैरने और तुर्भे स्टेशंस में फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू की गई। CSMT, दादर और LTT स्टेशंस पर डिजिटल क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई। CSMT और LTT स्टेशंस पर ब्रेल मैप्स की व्यवस्था की गई। कुर्ला और कल्याण स्टेशंस पर चाइल्ड फीडिंग सेंटर्स की व्यवस्था की गई। CSMT स्टेशन पर नए रनिंग रूम बिल्डिंग का निर्माण किया गया। CSMT स्टेशन पर उपनगरीय लॉबी का नवीनीकरण किया गया। CSMT मडगांव जनशताब्दी तथा मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन ट्रेन में नए विस्टाडोम कोचेस की शुरुआत की गई। पर्यटन को बढ़ावा देने एवं माथेरन लाइन की विरासत की महत्वता को बढ़ाने के उद्देश्य से माथेरन रेल उत्सव 2021 मनाया गया। इस वर्ष मुंबई मंडल ने कुछ नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। NFR के माध्यम से 16 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया गया, जो भारतीय रेल के सभी मंडलों के बीच उच्चतम राजस्व है। टिकट चेकिंग द्वारा 50 करोड़ रुपए अर्जित हुए, जो अन्य कुछ मंडलों की तुलना में उत्कृष्ट राजस्व है। मेल एक्सप्रेस समय पालन 95.7% है, जो पिछले 11 वर्षों में
सर्वश्रेष्ठ है। उपनगरीय समय पालन 94.2% है, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। इस वर्ष प्रतिदिन 92.1 औसत ट्रेनों का इंटरचेंज हुआ, जो अब तक का सबसे उत्कृष्ट इंटरचेंज है। इस वर्ष अभी तक 13.5 मिलियन टन का लदान किया गया। मालगाड़ियों के संचालन की बेहतर निगरानी करने से मालगाड़ियों की औसत गति 2019-20 में 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो इस वर्ष बढ़कर 34.5 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। माल भाड़ा यातायात को और अधिक आकर्षित करने के लिए हमने व्यापार विकास इकाइयों बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स का गठन किया है। इस वर्ष कुल 11 नई कमोडिटीज को आकर्षित किया गया, जिनमें जिप्सम, कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक, सोयाबीन तथा ऑटोमोबाइल प्रमुख हैं। हाल ही में ट्रिपल मॉडल के अंतर्गत भिवंडी रोड पर गुड्स शेड के विकास हेतु ठेका दिया गया है। हमने गुड्स शेड अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु हमने कई नए कदम उठाए हैं। पहल की है, एनडीआरएफ द्वारा ट्रैक पर पानी का जमाव होने के कारण गाड़ियों में फंसे यात्रियों को मदद के उद्देश्य से उन तक पहुंचने के लिए 5 मोटर चलित इन्फ्लेटेबल नौकाएं एवं आरपीएफ पुरुष महिला कर्मचारियों के साथ रेलवे बाढ़ राहत टीम का गठन किया गया है। आरपीएफ ने कुल 271 बच्चों को बचाया। स्मार्ट सहेली मुंबई उपनगर के लिए सामुदायिक पुलिस योजना के माध्यम से एक महिला सुरक्षा उपक्रम शुरू किया गया है। इस उपक्रम में 7000 से अधिक नियमित यात्री सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए हैं। अपराध मामलों में काफी हद तक कमी आई है, जैसे डकैती, यात्री सामानों की चोरी और फटका। यह सब हमारी कर्मठ आरपीएफ टीम की कड़ी मेहनत के कारण हो पाया है। कर्मचारी कल्याण, मुंबई मंडल रेल परिवार देखरेख मुहिम और अन्य तरीकों से अपने कर्मचारियों से व्यक्तिगत कॉल के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और कल्याण की निगरानी करता है। वर्ष के दौरान रेलवे कर्मचारियों को आर्सेनिक एल्बम 30 और विटामिन सी की गोलियां बांटी गई हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन की तीसरी खुराक की शुरुआत की गई है। इस वर्ष अनुकंपा के आधार पर 264 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। लॉकडाउन के दौरान कल्याण रेलवे स्कूल का प्रदर्शन अनुकरणीय रहा है। शिक्षा प्रदान करने के अलावा स्कूल ने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए ड्यूटी के अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की। मुंबई मंडल के खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुंबई मंडल की 4 महिला खिलाड़ी सुश्री ई रजनी, सुश्री सुशीला चानू, सुश्री मोनिका और सुश्री वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मैं सुश्री मोनिका मलिक और सुश्री वंदना कटारिया को बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत के दूसरे सर्वोच्च खेल सम्मान प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुश्री वंदना कटारिया जी को अभी पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं मुंबई मंडल के श्री वैभव महाजन को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने तेलंगाना में आयोजित 13वीं मिस्टर इंडिया नेशनल बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 में भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करते हुए 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हमारी मंडल सांस्कृतिक अकादमी के द्वारा सभी शाखाओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर मंडल के अपने YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाता रहा है। कई अन्य कार्य प्रगति पर हैं। यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सदैव हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है और हमारा लक्ष्य शून्य दुर्घटना है। हम इस लक्ष्य को हासिल करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इस अवसर पर बताना ज़रूरी है कि मंडल की संपूर्ण प्रगति मुंबई मंडल रेल परिवार के प्रत्येक सदस्य के समर्पण और अथक प्रयासों के कारण तथा साथ ही मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशंस के सकारात्मक सहयोग का ही परिणाम है। मैं आप सभी को मुंबई मंडल की प्रगति के लिए बधाई देता हूं। हमें हमारे सम्मानीय ग्राहकों से भी सहयोग मिलता रहा है। उनसे प्राप्त सुझावों को मंडल पर आगे के विकास के लिए सदैव ध्यान में लिया जाता है। अंत में मैं श्री मयूर शेल के पॉइंट्समैन वांगनी को बधाई देता हूं,
जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्चे को बचाया, और समर्पित आरपीएफ टीम को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस वर्ष अब तक 37 लोगों की जान बचाई है। इस वर्ष कर्तव्य से भी बढ़कर बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी पुरस्कार पहली बार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष ऐसे 134 कर्मठ रेल कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। अंत में हमारा प्रयास होगा कि हम हमारे ग्राहकों की संतुष्टि के लिए सतत बेहतर सेवाएं देते रहें और देश और रेल का नाम ऊंचा करें। जय हिंद। आदरणीय मंडल प्रबंधक जी से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। इस वर्ष आदरणीय मंडल प्रबंधक जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में जिन कर्मचारियों ने कर्तव्य के पश्चात बियॉन्ड ड्यूटी कॉल अवार्ड्स कार्य किया है, यह पुरस्कार 3 वर्गों में दिया जा रहा है। लाइफ सेविंग एक्ट जीवन रक्षा कार्य, चाइल्ड रेस्क्यू बाल बचाव कार्य, और तीसरा ऑनेस्टी प्रॉपर्टी रिटर्न ईमानदारी से लोगों की संपत्ति वापस करने का कार्य किया है। मैं सहायक कार्मिक अधिकारी कर्मचारी एवं कल्याण से अनुरोध करता हूं कि वे आदरणीय मंडल प्रबंधक जी को प्रशंसा पत्र प्रदान करने हेतु मंच पर लेकर आए। मैं उनके नाम पुकारता हूं, वे आकर अपना प्रशंसा पत्र आदरणीय मंडल प्रबंधक जी से कर कमलों द्वारा स्वीकार करें। लाइफ सेविंग एक्ट के लिए आरपीएफ विभाग द्वारा 64 कर्मचारियों का प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हेतु श्री आर.एस. गुर्जर, डिविजनल इंस्पेक्टर आरपीएफ को आमंत्रित करता हूं। लाइफ सेविंग एक्ट के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा 9 कर्मचारियों का प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हेतु दीपक पाटिल, हेड टीसी दादर को आमंत्रित करता हूं। चाइल्ड रेस्क्यू एक्ट के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा 15 कर्मचारियों का प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हेतु श्री नागेंद्र मिश्रा, सीनियर टीसी मुंबई को आमंत्रित करता हूं।
ऑनेस्टी प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट के लिए आरपीएफ विभाग द्वारा 31 कर्मचारियों का प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हेतु श्री आर.एच. गुर्जर, डिवीजन इंस्पेक्टर आरपीएफ को मैं आमंत्रित करता हूं। ऑनेस्टी प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट के लिए ऑपरेटिव विभाग द्वारा 4 कर्मचारियों का प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हेतु श्री अशोक संगपाल, डिप्टी एसएस भाईकाला को मैं आमंत्रित करता हूं। ऑनेस्टी प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा 9 कर्मचारियों का प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हेतु श्री नागेंद्र मिश्रा, सीनियर टीसी, मुंबई को आमंत्रित करता हूं। ऑनेस्टी प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट के लिए कार्मिक विभाग द्वारा प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हेतु श्री अतुल रायकवाड़, चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, मुंबई को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। आदरणीय मंडल दल प्रबंधक जी से अनुरोध हो कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। मुंबई मंडल सांस्कृतिक अकादमी के कलाकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। चेक, सगळ्यांनी चेक करा। चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो। सविनय प्रणाम। अपने राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मंडल सांस्कृतिक अकादमी मध्य रेल मुंबई मंडल सविनय प्रस्तुत करते हैं देशभक्ति के गीतों की श्रृंखला सरजमी का परचम लहरा दो। पीड़ पराई जाने रे।
सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
गाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है घूमे बस्ती में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। दिन है आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, जा लकीरों को दिखा जा जोर बाजू होता है, हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है, जा जमाने को दिखा दे खुद में तू क्या होता है, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। धन्यवाद। सभी मंडल सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों का धन्यवाद। आदरणीय मंडल प्रबंधक जी ने खुश होकर कुछ पुरस्कारों की घोषणा की है। मैं आदरणीय वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी से विनती करता हूं कि वे पुरस्कारों की घोषणा करने हेतु मंच पर पधारें। मैं सहायक कार्मिक अधिकारी कर्मचारी एवं कल्याण से अनुरोध करता हूं कि वे आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक जी को पुरस्कार प्रदान करने हेतु मंच पर लेकर आए। नमस्कार। इंजीनियरिंग विभाग से 6,000 रुपये। बलराम सरोज IW, अमित कुमार IW। इलेक्ट्रिकल जनरल विभाग से 3,000 रुपये। AK पांडे,
एसएनटी विभाग 3000 रुपये। उदयश्वर राम, आरपीएफ विभाग 10,000 रुपये। आर.एस. गुर्जर, डिविजनल इंस्पेक्टर आरपीएफ। सीएसएमटी स्टेशन 2,000 रुपये। डीजे चौधरी, सैनिटेशन सीएसएमटी 2,000 रुपये। रफीकान जेना, सिविल डिफेंस 2,000 रुपये। हेमंत राठौड़, स्काउट्स दीपक गायकवाड़, 2,000 रुपये। हॉर्टिकल्चर 2,500 रुपये। अशोक कुमार, स्टाफ कैंटीन सीएसएमटी 2,500 रुपये। राजकुमार पवार, अकाउंट्स 2,500 रुपये। आरिफ अंसारी, फोटोग्राफर 1,500 रुपये। आर.एस. नायर, ग्रुप अवार्ड टू डीसीए 5,000 रुपये। स्वप्नाली संके, वेलफेयर 6,000 रुपये। अंतर्यामी पाड़ी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय मंडल प्रबंधक जी के अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ।